क्या आप जानते हो कि दुनिया में सबसे पहला आईफोन किसने बनाया था? और एक ऐसा आदमी जिसने अपनी कारीगरी से ताजमहल और लाल किले को भी बेच डाला। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल हिंदी जंक्शन को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड तक पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आप सब कोका कोला को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो कि कोका कोला ड्रिंक्स एक ग्लास में 9 मिलीग्राम जितना कोकेन होता है। और कोका कोला इतनी सारी बेवरेजेस बनाता है कि आप रोज एक ब्रांड पियोगे तो भी सभी प्रोडक्ट ट्राई करने में 9 साल लग जाएंगे। पूरी दुनिया में 33 नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस ऐसे हैं जो सालाना $1 अरब का कारोबार करते हैं, जिनमें से 15 ब्रांड सिर्फ कोका कोला के हैं। कोका कोला के इस लोगों को 94% लोगों ने अपने जीवन में एक ना एक बार तो देखा ही होता है। कोका कोला अपनी कंपनी की किसी भी बेवरेजेस की रेसिपी किसी को नहीं कहती। 2006 में कोका कोला के एक एम्प्लॉय ने रेसिपी का सिगरेट पेप्सी कंपनी को बेचने गया था। तभी पेप्सी ने कोका कोला और FBI को इस बात की जानकारी दे दी। नॉर्थ कोरिया और क्यूबा ये दोनों ही देश ऐसे हैं जहाँ पर कोका कोला नहीं बिकती। एक ग्रीनलैंड शार्क 5 सदी यानी 500 साल तक जिंदा रह सकती है। ग्रीनलैंड शार्क हमारी दुनिया के सबसे पुराने जानवरों में से एक है। 2014 में कुछ अमेरिकी शोधकर्ताओं ने ग्रीनलैंड शार्क पर कार्बन डेटिंग किया था। फिर आगे के परीक्षण से यह पता चला कि कुछ ग्रीनलैंड शार्क 500 साल तक जी सकती है। सैटर्न और जुपिटर यानी शनि और बृहस्पति ग्रह ऐसे हैं जहाँ पे डायमंड्स यानी हीरे की बारिश होती है। इन दोनों ग्रहों के एटमॉस्फेयर में कार्बन बहुत ज़्यादा है। जब यही कार्बन का बादल बिजली के चपेट में आता है तो सख्त ग्रेफाइट में बदल जाता है, जहां वायुमंडल का दबाव इसे और सख्त कर देता है जब तक यह एक हीरा नहीं बन जाता। इन हीरों की साइज 1 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक होती है। आप सब यूट्यूब स्टार ग्रम्पी कैट के बारे में तो जानते ही होंगे। इस कैट ने 2014 में यूट्यूब से इतने पैसे कमाए थे कि उस साल ऑस्कर विजेता रही ग्वेनेथ पाल्ट्रो, जो कि मार्वल की मूवीज में आयरन मैन के बीवी का रोल निभाती है, उनसे और अमेरिकन फेमस सिंगर और सॉन्ग राइटर लेडी गागा से भी ज़्यादा पैसे कमाए थे। अमेरिका के 60% एडल्ट्स ऐसा मानते हैं कि चॉकलेट मिल्क ब्राउन रंग की गाय के दूध में से बनता है। नेपोलियन बोनापार्ट, जो यूरोप के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक थे, उन्होंने करीब 80 से 90 युद्ध किए थे, जिसमें से उन्होंने केवल 7 युद्ध हारे थे। लेकिन एक बार उनकी सेना ने हजारों खरगोशों को बंदी बनाया था और तभी जीत की खुशी मनाते हुए नेपोलियन की सेना के चीफ स्टाफ ने जश्न मनाने के लिए एक खरगोश का शिकार किया। फिर उन्होंने बाकी के खरगोशों को पिंजरे में से छोड़ा। तभी उन खरगोशों ने बाहर भागने की वजह सीधे नेपोलियन की सेना पर हमला कर दिया। तभी उनकी सेना को खरगोशों से भागना पड़ा था। एक सामान्य बादल हमको हल्का लग सकता है, लेकिन विज्ञानियों के अनुसार एक बादल का वजन 5 लाख किलोग्राम तक हो सकता है। आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खिलौने मैकडॉनल्ड्स कंपनी बनाती है। मैकडॉनल्ड्स की बिक्री में 20% से ज़्यादा बिक्री हैप्पी मील की होती है और इस हैप्पी मील के पैक में से एक खिलौना भी निकलता है। मैकडॉनल्ड्स एक दिन में करीब 32 लाख हैप्पी मील्स बेचता है। वैसे ही करीब 32 लाख खिलौने मैकडॉनल्ड्स एक दिन में बेचता है। दुनिया में प्रत्येक सेकंड 2 लोगों की मौत होती है, जबकि हर सेकंड 4 बच्चे जन्म लेते हैं। इसका मतलब पूरी दुनिया में मिनट में करीब 114 लोग, प्रत्येक घंटे में 6840 और दिन में 1,64,160 लोग मरते हैं। पृथ्वी पर सभी मनुष्यों का वजन जितना है, लगभग उतना ही वजन सभी चींटियों का भी है। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या 8 बिलियन से ज़्यादा नहीं है, तभी सभी चींटी की संख्या करीब 100 क्विंटल से भी ज़्यादा है। पूरी दुनिया में जितने भी जंगल है, उनमें से करीब 9% जंगल केवल कनाडा में है। नेचुरल रिसोर्स ऑफ कनाडा के अनुसार पूरे विश्व में 397 मिलियन हेक्टर यानी दुनिया का 9% जंगल विस्तार कनाडा में स्थित है।
अगर आप फुटबॉल के फ़ैन हैं तो आपने फीफा वर्ल्ड कप के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन नहीं, आपको यह बात जान के हैरानी होगी कि लगभग दुनिया की आधी आबादी ने 2010 और 2014 का फीफा वर्ल्ड कप को देखा था। इसीलिए जब फीफा विश्व कप का खेल 2010 और 14 में हुआ था तो दुनिया की लगभग आधी आबादी ने यानी 3.2 मिलियन लोगों ने यह मैच टीवी पे देखा था। आप दुनिया की सबसे महंगी कार, पेंटिंग और मोबाइल के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे महंगा सिक्का $7 मिलियन में बेचा गया था। 1983 में सोने का बना $20 का सिक्का जो कभी प्रचलन में नहीं आया। ऐसे कुछ ही सिक्के बनाए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें भी कर दिया गया। अभी इन सिक्कों को बनाने वाले मजदूरों ने कुछ सिक्के चुरा लिए थे। इन बचे हुए सिक्कों को 2002 में नीलामी के लिए रखा गया। तभी नीलामी में उनमें से एक सिक्के को $75,90,020 में बेचा गया। पूरी दुनिया में केवल 2 ही देश ऐसे हैं जो अपने झंडे में बैंगनी यानी पर्पल कलर का इस्तेमाल करते हैं। डोमिनिका और निकारागुआ केवल 2 ही ऐसे देश हैं। 2006 में जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे ने देश का कर्जा उतारने के लिए इतने नोट छापने लगे कि देश की महंगाई 2006 के अंत में 1200%, 2007 में 66,000% और जुलाई 2008 में 23 करोड़ गुना बढ़ गई। नवंबर 2008 में यह आंकड़ा 80 अरब प्रतिशत हो गया। नॉर्मल कंट्री में यह रेशियो 6 से 60% तक होता है। हालत इतनी खराब हो गई थी कि किसी भी आदमी को नॉर्मल ब्रेड का पैकेट लेने के लिए भी $10 मिलियन खर्च करने पड़ते थे। तभी एक $1 बराबर गिना भी नहीं जा रहा, इतने डॉलर हो गई थी। जिम्बाब्वे के $100 ट्रिलियन बराबर यूएस के सिर्फ 40 सेंट होते थे, $1 भी पूरा नहीं। पूरी दुनिया की आबादी 7.5 मिलियन से भी अधिक है। सुनने में तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है, लेकिन सभी लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर एक जगह पे खड़ा कर दिया जाए तो सभी लोग भारत की राजधानी दिल्ली शहर में फिट हो जाएंगे। अमेरिका में करीब 10 लाख डॉग्स ऐसे हैं जिनका नाम अपने मालिकों ने वसीयत में दर्ज करवाया है। अगर आप पृथ्वी में छेद बना देते हो और उसमें कूद जाते हो तो 42 मिनट और 12 सेकंड में आप दूसरी ओर से उठते हुए निकलोगे। दुनिया का सबसे शांत कमरा माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वॉशिंगटन स्थित हेडक्वार्टर में बनाया है। इस कमरे में आप -20.35 dB की आवाज़ भी सुन सकते हो। इसका मतलब आप अपनी नसों में बह रहे खून को भी आराम से सुन पाओगे। भारत दुनिया के 91% देशों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात करता है और सालाना सॉफ्टवेयर निर्यात करके 4.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार करता है। भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात का 98% यूएसए में, 20% यूके में, 4% सिंगापुर में, 2% ऑस्ट्रेलिया में, 1.5% जर्मनी रिपब्लिक और 1.5% यूएई में निर्यात करता है। बाकी के 14% कनाडा, मॉरिशस, नीदरलैंड, जापान जैसे देशों में होता है। आईटी सेक्टर में भारत दुनिया के दूसरे देशों से कई आगे है। 5 करोड़ एक्टिव यूजर्स तक पहुंचने में रेडियो को 38 साल, टीवी को 13 साल और इंटरनेट को सिर्फ 4 साल लगे। बुगाटी चिरॉन कार अपनी टॉप स्पीड पर 100 लीटर की टंकी केवल 12 मिनट में खाली कर देती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 431 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस कार का इंजन इतना पावरफुल है कि इससे आप एक नॉर्मल रॉकेट भी लॉन्च कर सकते हैं। इस कार की टॉप स्पीड कार पलट न जाए इसलिए रखी गई है। इस कार को टेस्टिंग के दौरान 497 किलोमीटर तक दौड़ाया गया है। जॉन एडम्स, थॉमस जेफरसन, जेम्स मुनरो ये तीनों अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इन तीनों की मौत 4 जुलाई को हुई थी और इसी दिन यूएस अपना स्वतंत्रता दिन बनाता है।
पूरी दुनिया में जितने शेर है उससे ज़्यादा शेर के रोड स्टैचूज है। पूरी दुनिया में फिलहाल 20,000 जितने शेर है और केवल 15,000 से ज़्यादा स्टैचू सिंगापुर और लंदन में ही है। आपने ऐसे घोड़े की स्टैचूज तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इन स्टैचूज में घोड़े के पैर क्या निर्देश करते हैं? तो चलिए आपको बता दें कि जिन घोड़ों के दोनों पैर हवा में हो तो उसका मतलब ये कि वह योद्धा युद्ध में मारा गया होगा। जिन घोड़ों का एक पैर हवा में हो तो इसका मतलब ये कि योद्धा युद्ध में लगे हुए घोड़ों के चलते युद्ध मैदान से बाहर मारा गया होगा। और जिन घोड़े के चारों पैर जमीन पर हो तो इसका मतलब कि योद्धा की मौत कुदरती रूप से हुई है। फेसबुक के कुल यूजर्स अमेरिका, चीन और ब्राज़ील की कुल आबादी की तुलना से भी ज़्यादा है। फेसबुक में फिलहाल 2 बिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स है। क्या आपको पता है कि नासा की इंटरनेट स्पीड कितनी है? तो आपको बता दें कि नासा की इंटरनेट स्पीड 91 GB प्रति सेकंड है, यानी आप 70 GB वाली GTA 5 गेम केवल अपनी पलक झपकते ही डाउनलोड हो जाएगी। भारत में एवरेज 4G डाउनलोड स्पीड 11.46 Mbps है। आईफोन सुनते ही सबसे पहले एप्पल का ख्याल दिमाग में आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहला आईफोन एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को ने बनाया था? सिस्को ने एप्पल से 60 साल पहले आईफोन बनाया था। आईफोन नाम यूज़ करने के लिए सिस्को ने एप्पल पर मुकदमा भी चलाया था। अंततः अदालत से यह केस बाहर हो गया और दोनों कंपनी को आईफोन यूज़ करने की अनुमति दी गई। हालांकि आपने सिस्को के आईफोन के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा। क्या आप इस नटवरलाल को जानते हो? नटवरलाल यानी मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। इस आदमी ने लोगों को ऐसे उल्लू बनाया कि उसने लाल किला, संसद भवन को भी बेच दिया था। उसने ताजमहल को भी नहीं छोड़ा। उसको कई बार पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन हर बार वो पुलिस को चकमा देकर भाग जाता। नटवरलाल को आखिर बार 1996 में देखा गया था। उसके बाद से आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।